बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बच्चों जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट हेड्स होते हैं, उनको केवल 5 उसमें बांटा गया है जो आपको नाम नज़र भी आ रहे हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। तो एसेट्स में क्या क्या आता है देखिए, मैंने लिखा हुआ है, आप और ढंग से देख सकते हैं। ये रहा देखिए, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा इसलिए क्योंकि सिर्फ इतने ही नहीं, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी होती हैं एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटीज़ में आप बात करेंगे तो आप क्रेडिटर्स ले सकते हैं, बिल पेबल ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। क्लियर बच्चों? और रही बात कैपिटल की, तो सिर्फ कैपिटल नहीं, कैपिटल के साथ साथ ड्राइंग्स भी हम कैपिटल के अंदर ही काउंट करते हैं। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया होता है, ड्राइंग वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से निकाला होता है फॉर हिज पर्सनल यूज़, और वो ड्राइंग वो कैश के टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने कैपिटल तक जान लिया कि कैपिटल के अंदर कैपिटल के साथ साथ ड्राइंग भी इंक्लूड होता है। कैपिटल का जो है ड्राइंग जो कैपिटल कम करती है, तो उसके वो भी कैपिटल के अंदर ही उसका नेचर काउंट किया जाता है, क्योंकि करने वाला दोनों ही ओनर होते हैं, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला भी और कैपिटल विड्रॉ करने वाला भी। उसके बाद आते हैं रेवेन्यूज़ पे। रेवेन्यूज़ के अंदर इनकम गेन्स भी साथ साथ इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर सेल आता है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और भी किसी तरह की इनकम होगी तो वो सब जो है रेवेन्यूज़ के अंदर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस के अंदर आपका सैलरीज आता है, डेप्रिसिएशन आता है, बैड डेट्स भी आता है, क्योंकि लॉसेस भी एक्सपेंसेस के अंदर रिकवर होते हैं। एडवर्टाइजमेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ऑडिटिंग एक्सपेंसेस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, जो सेल्स एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज, फ्रेट, ये सब चीज़ें सब की सब एक्सपेंसेस में ही आते हैं, एंड इंक्लूडिंग लॉसेस। गेन्स रेवेन्यूज़ में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग इनकम्स। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये टोटल 5 तरह के अकाउंट हुआ करते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, अब इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको उम्मीद है कि इसके अंदर ये सारे एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे, जिनको हम एसेट्स के अंदर, लायबिलिटीज़ के अंदर, कैपिटल के अंदर, रेवेन्यूज़ के अंदर, एक्सपेंस के अंदर काउंट करा करते हैं। बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, रेवेन्यूज़ कैपिटल को बढ़ाने का काम करते हैं और एक्सपेंसेस कैपिटल को घटाने का काम करते हैं। तो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस अल्टीमेटली जो है कैपिटल में ही जाके मर्ज हो जाया करते हैं। रेवेन्यूज़ प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस। बच्चों मैं अब आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या मॉडर्न अप्रोच। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहा जाता है। तो देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिसीवर, गिवर, इनकमिंग, आउटगोइंग ये सब नहीं होता, उसमें सिंपली लॉजिक होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है बच्चों, तो एसेट और एक्सपेंस में तो इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है, याद रख लीजिएगा बच्चों। एसेट और एक्सपेंस एक जैसे रूल फॉलो करते हैं, तो आप एसेट का याद रख लीजिए, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंस भी एसेट की तरह ही फॉलो करते हैं, दोनों वॉवल्स हैं, ए उनके इनिशियल लेटर आप देख लीजिए, ए और ई दोनों वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स पे आप रूल फॉलो करेंगे, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। और उसके अलावा एल सी आर देख लीजिए, ये तीनों कॉन्सनेंट्स हैं, एल फॉर लाइबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रेवेन्यू। तो कॉन्सोनेंट्स पे उल्टा रूल होगा जो एसेट के अपोजिट है, ठीक है ना। अगर एसेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट होती है, लेकिन लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। और एक्सपेंस का रूल एसेट जैसा ही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी वॉवल है, इसका इनिशियल लेटर ए और ई, ध्यान रखिएगा बच्चों। बहुत काम की बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास जो है दिमाग में आपको छाप भी लेना है, बिकॉज आगे जाके जो भी आप जर्नल वगैरह सीखेंगे, जो भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हैं वो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करके बनाए जाते हैं, ठीक है, या बनाए गए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बनाए जाते हैं, क्योंकि ये रूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो रूल्स देखिए क्या है। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हमारी क्या होती है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि हमारी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल हुआ करती हैं, क्योंकि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको अक्वायर करने का जो तरीका होता है
या तो ओनर्स फंड से यानी कैपिटल से एक्वायर की जाती हैं, या फिर आउटसाइडर फंड से जिसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं उनसे एक्वायर की जाती हैं, है ना बच्चों। और आप भी जानते हैं बच्चों कि हमारे इसके लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम नहीं बनाया करते हैं, क्योंकि रेवेन्यूज़ जो होते हैं वो कैपिटल को बढ़ाने का काम करते हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल को कम करने का काम करती हैं। इसलिए मैंने कैपिटल को थोड़ा और इलाबरेट करके लिख लिया, कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंस। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर सब प्लस में है एक्सेप्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को यहाँ से उठा के मैं एसेट के पास ले गया, क्योंकि ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक पर्टिकुलर इस बिरादरी का ही नहीं है। तो लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जो है वो एक ही कैटेगरी के हैं, मगर एक्सपेंसेस यहाँ पे अलग है। तो एक्सपेंसेस यहाँ से हटा के एसेट की तरफ कर दिया। अब देखिए इससे एसेट और एक्सपेंस एक तरफ आ गए, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू तो एक तरफ आ गए। और एसेट का रूल इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, तो इनके रूल अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का सेम रूल।